आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर, यह शुरू क्लास है और इसी तरह से शुरू से लास्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त पृथ्वी पर खींचा गया वो काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया हुआ है। मतलब ये नहीं कि पृथ्वी पर खींच दिया गया है, चुना लिए आप पूरा पृथ्वी के ऐसे चुनवट दिए, वैसे नहीं किया गया है। न कुदारी लिए आप कोड़ कोड़ के धरती पर लाइन बना दिए, ये भी नहीं किया गया है। एक काल्पनिक रेखा है। क्यों ऐसा किया गया, काहे का पागलपन किया गया, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह अक्षांश रेखा। यह अक्षांश रेखा क्या है? कहते हैं पृथ्वी पर खींचा गया वह काल्पनिक लाइन जो पूरब से पश्चिम की ओर हो, पूरब से पश्चिम की ओर हो, पूरब से पश्चिम की ओर हो या फिर पश्चिम से पूरब की ओर हो। बात एक ही है, पृथ्वी पर खींचा गया वह काल्पनिक लाइन जो पूरब से पश्चिम की ओर हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। या फिर कह सकते हैं धरती पर खींचा गया क्षैतिज लाइन, या फिर कह सकते हैं धरती पर खींचा गया क्षैतिज लाइन। मतलब है कि जैसे इसे सूख जाएगी, ठीक है। अब जो सोया हुआ पोजीशन आपका है वह है अक्षांश। अब ऐसे खड़ा रहिए, यह है देशांतर। सूत गए तो अक्षांश और खड़ा हो गए तो देशांतर, बस यही तो है। तो धरती पर जब आप लेट जाते हैं, लेकिन धरती पर जब आप पूरब से पश्चिम आप काम कीजिए कि सो जाइए, जहां वहीं नहीं सो जाइएगा, आप सो जाइए। अब सोइएगा तो ध्यान रखिए कि पैर पूरब से पश्चिम की ओर, पैर और सिर जो है पूरब से पश्चिम की ओर रहे। अगर पूरब से पश्चिम की ओर है तो आप समझ जाइए कि आप अक्षांश के डायरेक्शन में सोए हुए हैं। किस डायरेक्शन में? अक्षांश के। अब ऐसे खड़ा रहे हो जाइए। खड़ा हो जाने का मतलब ही नहीं कि आकाश में, मतलब एक कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर लेट जाइए। मतलब ये कि आप जब सोना हो तो उत्तर से दक्षिण की ओर सो जाइए। तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर सोइएगा तो वो आपका हो जाएगा देशांतर। देशांतर के बारे में बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं अक्षांश के बारे में, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा है और बहुत ही साधारण बात है कि वह काल्पनिक रेखा जो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ मतलब सोया हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, तो इस तरह की रेखा को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अक्षांश के बारे में समझ गए होंगे कि सोया हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है। या फिर कह सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इसको जरा बढ़िया से बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया है, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हुआ पढ़ा लिखल के भाषा। ठेठ में कहिए ना कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींचा हुआ रेखा अक्षांश रेखा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसको अक्षांश रेखा कहिए। अब रेखा फिल्म वाला रेखा ना समझ जाइएगा, ये दूसरा रेखा है। अब आइए यहाँ, अभी रेखे में ना फंसे रहिए। वह काल्पनिक वृत्त, अब देखिए ये जो धरती है, ये जो धरती है, धरती के चारों ओर लाइन खींचा गया है। ऐसा नहीं कि आपके सामने खाली खींच दिया गया है, ऐसे नहीं। मान लेते हैं आपका माथा है तो ऐसे नहीं, लीलार पर ऐसे खाली पार दिए। ये जो लीलार के चारों ओर ऐसे बांधिएगा ना तो ये समझिए कि अक्षांश है। तो इसी धरती के चारों ओर एक खींचा गया काल्पनिक रेखा है। अब देखिए इसको ग्लोब से समझते हैं। देखिए ग्लोब पर बहुत सारा आपको लाइन दिख रहा होगा, छोटा छोटा, जो ये पूरे में गोल गोल खींचा गया होगा, ठीक है। पूरे में गोल गोल खींचा गया होगा, आप देख रहे हैं, ये पूरे में गोल गोल खींचा गया काल्पनिक रेखा होगा। ये अक्षांश कहलाता है। इसको ग्लोब पर तो खींच सकते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का पिक्चर है। जैसे आप एग्जाम देने के लिए फोटो खिंचवाते हैं ना, ऐसे करके, तो आपका फोटो होता है, ओकरा पर आप लाइन खींच दीजिए, आपकी मर्जी। उसी तरह इस धरती का फोटो है, धरती का फोटो ये 3D फोटो है। बस 3D फोटो को ही ग्लोब कहते हैं। धरती के 3D फोटो को ही ग्लोब कहते हैं। तो बस एक फोटो है और इस पर लाइन खींच दिया गया है।
अच्छा, ऐसा पागलपन में तो किया न गया होगा, तो क्यों पागलपन किया गया उसको बाद में जानेंगे, ठीक है। अभी जानिए कि ये जो लाइन नजर आ रहा है ये अक्षांश रेखा है। तो अब देखिए, धरती पर मान लिया गया है कि धरती जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब मान लीजिए ये धरती है, ठीक है। अभी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमती है, देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में घूमती है, देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में। अच्छा, कुछ और बात जानिए, ये जो देख रहे हैं जिस पर कि धरती को टिकाया गया है, इस ग्लोब को टिकाया गया है, वास्तव में ऐसा धरती में कुछ टिकने के लिए लगा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं मान लीजिए कि अरे तो ग्लोबा का फोटो है तो धरती ऐसे ही का शेषनाग बाबा पर टिकल है। यहाँ शेषनाग बाबा पर न टिका हुआ है, आप जानते होंगे बढ़िया से। यहाँ धरती जो है बस ऐसे लटका हुआ है आकाश में। क्यों लटका हुआ वो भी जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो ये जो है एक अक्ष, मतलब है कि समझने के लिए, इसको टिके रहने के लिए एक अक्ष, इसके अंदर एक धुरी डाल दिया गया है, ठीक है, जिस पर केक घूम सके, इसी को कहते हैं अक्ष। और ये धरती जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। किधर से? 23.5 डिग्री ऊपर से झुका हुआ है। ऐसे नहीं समझिए कि इधर से 23.5 डिग्री, ये जो है इधर से झुका हुआ है, इधर से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। तो कहते हैं कि धरती अपनी धुरी पर, ये इसका धुरी है, धुरी यानी कि धुरा, जो लट्टू खेलते हैं ना, तो लट्टू में देखते हुए कि नीचे कील रहता है, उसको धुरा कहते हैं। तो ये धरती है और ये धुरा है, इसका नीचे में भी धुरा है, इस पर ये 23.5 डिग्री। जब क्वेश्चन पूछे कि धरती अपने अक्ष पर, अक्ष ये है इसका, ठीक है, ध्यान रखिए, धुरी अपने धुरी पर या अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तब आंसर होगा 23.5 डिग्री। लेकिन अगर कहे कि धरती आधार से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तब कहेंगे हम कि धरती अपने आधार से, देखिए धरती अपने आधार से 66.5 डिग्री पर है, ठीक है। चलिए, आप अक्षांश समझ गए होंगे कि ये जो है धरती पर, ये जो गोला पर जो गोल गोल खींचा हुआ है, गोला पर जो गोल गोल खींचा हुआ है वही अक्षांश है, ये पड़ा हुआ लाइन है। अब हम देशांतर की बात करते हैं। देखिए, वह काल्पनिक रेखा, अब हम देशांतर की बात करते हैं। कहते हैं वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है, उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। इसका नाम देशांतर क्यों पड़ा, आगे देखें कि देशों के अंतर को बताता है, समय और देश के अंतर को बताता है कि किस देश में कितने समय का अंतर हो रहा है, तो इसलिए इसको देशांतर कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, कुछ इसको प्रैक्टिकल समझिए। आप लोग अभी तक बोर्ड पर पढ़े होंगे और बोर्ड पर ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करते होंगे। अब अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी जब मैंने फेस अपना किया वो पूर्व की ओर है मेरा और पीछे पश्चिम है। अब वास्तव में धरती समझिए कि इस तरह से राउंड राउंड घूम रही है, ठीक है। मतलब है कि अगर धरती छोटी होती तो हम इस तरह से घूम रहे होते, ठीक है, इस तरह से घूम रहे होते। आप खुद ऐसा कर करके देखिएगा। तो अभी मान लेते हैं कि कोई रेखा खींचा जाए अगर धरती पर, अभी कोई रेखा अगर धरती पर खींचा जाए और वो मेरे सामने से गुजरे तो अक्षांश रेखा होगा। लेकिन अभी जो मेरा फेस है वो दक्षिण की ओर है और मेरा सर पीछे की ओर है। अभी अगर इस तरह से रेखा धरती पर खींचा जाए, इस तरह से, तो ये रेखा देशांतर रेखा होगा। आप अपने घर पर जहां भी पढ़ रहे होंगे, एक बार जरूर सोचिएगा कि प्रैक्टिकल जरा सा समझते हैं और कहीं भी खेल के मैदान में या घर में ही खड़ा होकर के कल्पना कीजिए, ठीक है। देशांतर को जरा सा ग्लोब से समझते हैं। देखिए ये है ग्लोब। ग्लोब पर देखिए, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। वास्तव में हमारी जो धरती जिस पर हम खड़े हैं ऐसे है, ठीक है, इस तरह से घूमी हुई है, इस तरह से घूमी हुई और इस ढंग से राउंड राउंड कर रहा है, ठीक है। इस ढंग से हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इस तरह से राउंड राउंड चल रही है, ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड चल रही है। तो अभी पश्चिम इधर, पूरब उधर,
और उसी तरह से उत्तर इधर और दक्षिण इधर है। ठीक है, अब इसको इमेजिनरी हम लोग ऐसे खड़ा कर सीखते हैं, जब पढ़ना होता है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी धरती इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो अभी जब आप देख रहे हैं तो ये उत्तर डायरेक्शन है। पढ़ाई के व्यू से अगर रियल लाइफ में देखें तो धरती ऐसे है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लाइन दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लाइन अगर आपको दिख रहा है तो देखिएगा इसी को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचे गए लाइन को देशांतर कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचे गए काल्पनिक लाइन को देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये अक्षांश और देशांतर खींचा क्यों गया? ऐसे तो नहीं ये भाई मन न लग रहा हो, चलते हैं इन्हें अक्षांश मार देते हैं, इन्हें देशांतर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, वैसा नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा। वैसे तो धरती पर हम अनगिनत अक्षांश खींच सकते हैं। आप अभी तक पढ़े होंगे, अगर आप याद किए होंगे तो अक्षांश की संख्या 181 या 179, लेकिन आपका मन, हमको मन किया कि हम धर के यहाँ गिंजन कर दें। ठीक है, हम धर के गिंज दिए तो हमारा मन, हम जितना मन उतना खींच दें। ठीक है, आपका भी मन जितना मन उतना खींचिए। लेकिन अगर कहा जाए कि धरती पर हर 1 डिग्री पर कितना अक्षांश होगा, ठीक है, हर 1 डिग्री पर कितना अक्षांश होगा, उसको जरा सा समझते हैं। धरती पर जो सबसे अगर बीचों बीच एक रेखा खींचा जाए, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, जो धरती के बीचों बीच, यानी कि जो धरती को 2 भाग में बांट दे। ठीक है, जो धरती को 2 भाग में बांट दे, पृथ्वी को 2 भाग में बांट दे, वो है विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये रेखा बनाए हैं तो ये पूरा गोल धरती का होगा। ठीक है, मतलब है कि विषुवत वृत्त है, भूमध्य वृत्त है। इसी विषुवत वृत्त को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी विषुवत वृत्त को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ध्रुव का मतलब होता है भूमि, जमीन, पृथ्वी और मध्य यानी कि मध्य बीच, यानी भूमि के बीचों बीच खींचा गया रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वल शब्द से बना है इक्वेटर। इक्वल यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है यह रेखा, इसलिए इक्वेटर भी कहते हैं। अब जानते हैं कि अगर हर 1 डिग्री पर खींचा जाए, इस धरती पर अगर हर 1 डिग्री पर खींचा जाए, तो हम जानते हैं, पहले यहां समझिए, इस तरह से मान लेते हैं हमारा सेंटर है धरती का, आप इसके अंदर घुस गए हैं और आप क्या किए कि हर 1 डिग्री पर एक एंगल बनाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह से आप खींचते गए। अंत में यहाँ सबसे टॉप पर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर आ जाइएगा। यह था आपका इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो हम कितना खींच सकते हैं? हर 1 डिग्री पर हम कुल 90 डिग्री तक जा सकते हैं। कितना डिग्री तक? 90 डिग्री, 90 डिग्री तक। अब हर 1 डिग्री पर क्या कीजिए? हर 1 डिग्री पर आप एक लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए। हर 1 डिग्री पर आप क्या कीजिए? लाइन खींच दीजिए। ठीक है, फिर एक लाठी लगाइए यहाँ, फिर यहाँ एक लगी लगाइए, समझ गए? और फिर यहां से खींचिए 3 डिग्री पर। तो ये जो एंगल हम लोग मापते हैं, यहां से मापते हैं। ठीक है, यहां से मापते हैं, यहां से मापते हैं, पृथ्वी के सेंटर से मापते हैं। ठीक है, और हर 1 डिग्री पर जो खींच रहे जाने की पृथ्वी के बीचों, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए,
ये धरती है, इसके अंदर आप घुस गए, ठीक है, क्या किए, इसके अंदर घुस गए। अब इसके अंदर घुस के वो लगी लगा दिए, अब ऐसे घुमा दिए ये वो रेखा, फिर दूसर का डिग्री पर करके ऐसे घुमा दिए लगी लगा के, तो हो गया दूसर का रेखा, ठीक है। इसी तरह से हम कुल कितना बना सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं। कुल कितना, 4 डिग्री 5 डिग्री, तो उसी तरह से लास्ट में 90 डिग्री तक आएंगे, 90 डिग्री पर भी खींच देंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि इधर 90 तक जा सकते हैं, उसी तरह से इधर भी तो हम लोग 90 तक आ सकते हैं, कि नहीं आ सकते हैं। इधर भी हम लोग यहाँ क्या किए, लगी लगाए हैं, यहाँ क्या किए, लगी लगा दी, आइए क्या किए कि यहाँ से खींच दिए 1 डिग्री पर, इसी तरह से 2 डिग्री पर, इस तरह से 3 डिग्री पर। तो ये जो एंगल मापेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा कुल, यहाँ आकर के 90 डिग्री तक। तो अब समझिए कि यहाँ से 1-1 डिग्री 90 डिग्री तक, यानी हर 1 डिग्री पर हम एक गोला खींच सकते हैं, हम एक अक्षांश खींच सकते हैं। तो इधर 90 डिग्री तक और इधर 90 डिग्री तक, कुल कितना, 180। यानी कि अक्षांश अगर खींचने की बात हो, अक्षांशों की संख्या की बात करें, अक्षांशों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90, ठीक है, कितना हुआ 180। अरे तो 180 हो रहा है, ल आप तो पढ़े होंगे 181 181। तो देखिए आपने इसको तो काउंट किया ही नहीं, जो 0 डिग्री पर, इसको जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। और इसको तो काउंट ही नहीं किया, हम तो 1 डिग्री 2 डिग्री से काउंट कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री से काउंट कर रहे हैं। तो ये जो है जो सबसे बीच वाला रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको भी तो काउंट कीजिए। ये हो गया 181, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हर 1 डिग्री पर खींचे जा सकते हैं, 181, ठीक है। कुल कितने, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी धरती पर कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो 181, ठीक है। समझ गए यहाँ पर कि 90 इधर और 90 इधर खींच सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारी धरती पर कुल कितने अक्षांश, 181। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप बताइए यहाँ हम हर 1 डिग्री पर खींच दिए। अब यहाँ तो बिंदु एकदम बन जाएगा, जो 90 डिग्री है वो तो बिंदु है। अब कोई बिंदु पर वृत्त तो नहीं खींचा जा सकता है। 90 डिग्री का मतलब क्या, एक बिंदु। 0 डिग्री का मतलब क्या, एक बिंदु। तो 0 डिग्री तो इधर भी था और इधर भी था, तो आप खींच दिए थे ऐसे, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री पर कैसे खींचिएगा, नहीं खींच सकते हैं। यानी कह सकते हैं, इसको एक बात समझिएगा कि धरती पर कितने अक्षांश रेखा खींचे जा सकते हैं, धरती पर कितने अक्षांश रेखा खींचे जा सकते हैं। अगर कितने अक्षांश रेखा खींचे जा सकते हैं तब होगा, देखिए ये तो खिंचाएगा नहीं, ये खिंचाएगा जी, नहीं खिंचाएगा। ये क्या होगा, खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा। बोले यहाँ बना दीजिएगा, नहीं बना सकते हैं। तब यानी कि यहाँ तक जो 89 डिग्री है वहां तक तो बना सकते हैं, छोटा बनेगा। एक और 89 डिग्री है उसको भी बना सकते हैं, मतलब इधर 89 और इधर 89 को खींच सकते हैं। तो ये आएगा आपको 178। ये जो बबुआ है, विषुवत रेखा बबुआ, उसको एक जोड़ दीजिए, यानी हो गया 179। तो क्वेश्चन यही रहेगा, अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि धरती पर कुल कितने अक्षांश रेखा खींचे जा सकते हैं, तो ऑप्शन जरा सा देख लीजिएगा कि 179 या 181, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। और खींचे जा सकते हैं की बात होगी तो 179, कितने होते हैं या कितने हो सकते हैं तो 181, ठीक है। और ऐसे तो अनगिनत खींचा जा सकता है,
ठीक है, ऐसे अनगिनत खींचा जा सकता है, अनंत, हर 1 डिग्री की बात होगी तब ऐसा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन उलझाता है, आधा अधूरा क्वेश्चन पूछता है, आगे से कभी गड़बड़ाइएगा नहीं कि कैसे 181 हुआ, कैसे 179 हुआ, कंफ्यूजन दूर है ना जी, हुआ कि नहीं। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम और अधिक जानेंगे, इसके बारे में बहुत सारी बातें जानना है। अभी तो अक्षांश के ही बारे में जाना है, वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से हम आगे जानेंगे। फिर देशांतर जानेंगे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इससे क्या फायदा और नुकसान होता है, ये सभी बातें अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।